हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोलैरिटी होता क्या है, फिर मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूला सीखेंगे और उसके बाद मोलैरिटी से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल हम सीखने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मोलैरिटी की डिफिनीशन। मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर का है और इसमें हमको क्या निकालना है, सल्यूट का अमाउंट निकालना है। और ये जो सल्यूट का अमाउंट निकालना है एज अ मोल के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो 1 लीटर के सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं वो उसकी कहलाती है मोलैरिटी। पक्का? अच्छा, तो अगर हमको मान लो यहाँ से डिफिनीशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर solution is known as molarity। तो ये तो मेरी हो गई डिफिनीशन। अब हम क्या करते हैं कि डिफिनीशन के बेसिस पे हम फार्मूला बनाते हैं। तो देखो, फार्मूला अगर आपको बनाना है तो मोलैरिटी का फार्मूला कैसे बनाओगे आप, ये मोलैरिटी का फार्मूला देखो, आप क्या निकाल लो, सल्यूट के मोल निकाल लो ना। जिस चीज़ को फाइंड करना उसको आप ऊपर लिखने वाले हो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ मोल फाइंड कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। ठीक है, और बताओ किस में निकाल ले हो, 1 लीटर सोल्यूशन है तो लीटर जो होता है वो एक तरीके से वॉल्यूम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं। और एक बात याद रखें आप, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम मोलैरिटी का एक फार्मूला लिखना चाहें तो बताओ मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो गया। मोल्स को हम डिनोट करने वाले हैं एन से। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको हम डिनोट करने वाले हैं वी से। ठीक, अब देखो हमको बहुत पहले से पता है कि जो मोल होता है ना, मोल, तो मोल जो होता है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, यहाँ मोल को डिनोट किए हैं एन से और मास को हम डिनोट करने वाले हैं डब्ल्यू से और मॉलिक्यूलर वेट को हम डिनोट करने वाले हैं स्मॉल एम से। तो n के जगह पे w बाई एम का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्मॉल w अपॉन एम इंटू वी। तो ये एक मोलैरिटी का एक सुंदर सा फार्मूला आ गया। ठीक है, याद रखें यहाँ पे ये जो w है ना वो w मास को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे जो m है वो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास को रिप्रेजेंट करने वाला है और ये जो v है वो एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो ये फार्मूला आपने सीखा n बाई भी, तो n को किससे डिनोट कर रहे हो आप, n का मतलब है मोल, यहाँ पे हो गया, मतलब n आपने डिनोट किया मोल के लिए और v को बताओ किस में आपने लिया है, लीटर में लिया है। इसका मतलब इसकी जो यूनिट हो गई वो मोल पर लीटर हो गई। और अगर हम चाहें तो इसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये मोलैरिटी की यूनिट हो गई। पक्का? चलो ये बात तो हम सीख गए। अब हमको क्या सीखना है, इस मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ और फार्मूले सीखने हैं। ठीक है, तो आओ हम क्या करते हैं, कुछ और फार्मूले आपको सिखाते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे ना, सम फार्मूला, सम फार्मूला, एक तो फार्मूला हमने पीछे सीखा है, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूला सीखना है। वो फार्मूला क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी m1 और इसका वॉल्यूम हो गया v2 और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ऐड वाटर। तो पानी ऐड करने की ये जो परंपरा है इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन, मतलब इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जैसे इसमें जब पानी ऐड करोगे तो देखो पानी ऐड करने से 2 चीज़ें चेंज होनी है। कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी, पहली चीज़ें जो चेंज होगी इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, और पानी ऐड करने से इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। पर एक बात याद रखो, इसके नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने सीखा है कि जो मोलैरिटी का फार्मूला है वो बताओ क्या है, n अपॉन भी है। तो यहाँ पे भी अगर मोलैरिटी का फार्मूला लगाया तो बताओ क्या हो गया, n अपॉन भी हो गया। तो हमने बोला ना कि ये मोल नहीं चेंज होने वाले, चेंज होने वाली है तो कौन कौन सी, केवल मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो ये बताओ ये हो गया मेरा ये m2 और ये मान लो हो गया v2। अगर हम यहाँ से लिखे तो बताओ क्या हो गया, m1 v1 बराबर ये हो गया n
और ये बताओ क्या हो गया, M2V2 इक्वल टू बताओ क्या हो गया, N हो गया। ये मान लेते हैं कि मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लो मेरा हो गया इक्वेशन सेकंड। तुमको पता है ना कि देखो इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड में n है, इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड में भी n है। जब एक साइड बराबर रहता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से ये हो गया M1V1 इक्वल टू M2V2। ये एक सुंदर सा दूसरा फार्मूला हो गया। इसको हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये हो गया मेरा मोलैरिटी इक्वेशन, कंफर्म। ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। हम एक फार्मूला और आपको सिखाते हैं। ये फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला देखें आप। सपोज करें आप कि मेरे पास ये कोई सोल्यूशन है और यहाँ पे कोई सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है ए और ये मान लो सोल्यूशन हो गया बी। पहले सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो M1 है, वॉल्यूम हो गया V1, और इसकी मोलैरिटी हो गई M2 और वॉल्यूम हो गया V2। दोनों को आप क्या करो, यहाँ से मर्ज कर लो, आप मिक्स करोगे। मिक्सिंग का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर आप मिक्स करते हो तो किसको किसको मिक्स कर रहे हो, ए और बी का। तो पूछा जाएगा कि मिक्सिंग के बाद आफ्टर मिक्सिंग ये जो सोल्यूशन बन रहा है इसकी मोलैरिटी क्या होगी। कैसे, रिजल्टेंट मोलैरिटी हमसे फाइंड करना है, रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो देखो अब रिजल्टेंट मोलैरिटी आप कैसे फाइंड करोगे। पहले वाले सोल्यूशन से क्या आ रहा है, M1V1 आ रहा है, और दूसरे वाले सोल्यूशन से क्या आ रहा है, M2V2 आ रहा है। दोनों को आप ऐड कर लो और नीचे टोटल वॉल्यूम लिखना है। तो टोटल वॉल्यूम देखो क्या है, पहले वाले से कौन आया है, V1 आया है, और दूसरे वाले से क्या आया है, V2। ये टोटल वॉल्यूम हो गया, कंफर्म ना। रिजल्टेंट मोलैरिटी ये वाली, यहाँ वाली मोलैरिटी को हम रिजल्टेंट मोलैरिटी कहते हैं, ठीक। ये हो गए आपके 3 फार्मूले। अब हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूले और हम सिखाते हैं। ये मान लो अगर इफ परसेंटेज अमाउंट आर गिवन, अगर मान लो हमको परसेंटेज अमाउंट दिया गया हो, ठीक है, और हमसे मोलैरिटी पूछे, मोलैरिटी, तो याद रखना कि जो भी परसेंटेज देगा उसको आप लिख लेना। उसके बाद क्या करना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा तुरंत। पर याद रखना ये जो परसेंटेज है एज ए मास के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, मास परसेंटेज होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, परसेंटेज के साथ साथ डेंसिटी भी दे देता है, ठीक है। तो इफ परसेंटेज एंड डेंसिटी आर गिवन, ये मान लो ये दिया हुआ है, उसके बाद हमसे पूछे मोलैरिटी, ठीक। तब हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया उसको लिख लेंगे और जो डेंसिटी दिया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और मॉलिक्यूलर वेट से इसको हम डिवाइड कर देने वाले हैं। तो ये हो गया आपके फार्मूले, ठीक है। अब इन फार्मूलों को हम क्या करते हैं, एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में यूटिलाइज करना सीखेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूछा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH और 500 ml सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करो ना कि आप ये पहचानो कि कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछा है, ठीक। तो देखो इसमें दिया हुआ है जो गिवन डेट है, मतलब जो दिया हुआ डाटा है वो क्या क्या है। आप देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ग्राम दे दे तो समझ लेना कि वो W की वैल्यू दे रखा है, ये मेरे को पता चल गया। अब यहाँ से देखो अगर मान लो डाटा ml में दे दे या तो लीटर में दे दे तो समझ लेना कि वो भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ। पर हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आपका ये वॉल्यूम ml में दे तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी फाइंड करना है, तो मोलैरिटी अगर हमको फाइंड करना हो तो देखो फार्मूला भी हमने क्या सीखा, स्मॉल w अपॉन m इंटू वी।
अब बताओ W तो हमको पता है ना कि 10 है, और बताओ यहाँ से वॉल्यूम कितना है 500 और अपॉन में 1000। M का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। मैं दिखा दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। देखो Na का जो वेट है वो 23 होता है, क्वेश्चन ये डाटा देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है, मतलब इसका एटॉमिक वेट 16 और ये 1, टोटल आप ऐड करोगे तो हो गया 40। तो यहाँ से आप लिख लो 40। अब क्या करो आप, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास देखे क्या क्या बचा है, तो यहाँ सिंपल तरीके से देखो, ऊपर बच गया 10 और नीचे बचाओ कितना बच गया 20। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बताओ ये आंसर कितना हो गया 0.5 m। यही मेरा हो गया आंसर। आसान है ना, पहले फार्मूले को हमने यूज करना सीख लिया। अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें कहा गया कि हाउ मेनी ग्राम, इसका मतलब देखो हमसे W पूछ लिया है कितना होगा, या तो कभी क्वेश्चन में अमाउंट पूछ ले या यहाँ पे पूछ ले हाउ मेनी ग्राम, तो ग्राम का मतलब W पूछा हुआ है। NaOH प्रेजेंट, देखो यहाँ पे ml दे दिया ना, मतलब भी दे दिया है भाई 250 ml। बताओ क्या करें हम यहाँ पे 250 ml को 1000 से डिवाइड कर दे ताकि ये मेरा लीटर में कन्वर्ट हो जाए। सहमत हो ना? हाँ ठीक है। उसके बाद देखो ये लगा हुआ है मोलैरिटी, जिसके साथ M लग जाता है वो मोलैरिटी होता है, ठीक। तो आप यहाँ से याद रखो कि यहाँ पर मोलैरिटी हमको दे रखा है 0.5, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ से W निकालना है, तो मोलैरिटी का फार्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्मॉल w अपॉन m इंटू बताओ क्या हो गया v। ये बताओ 0.5 W बताओ निकालना है हमको। अभी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो 40, v बताओ v यहाँ से और 250 और ये हो गया 1000। अब आपको करना क्या है, इसको कट कर लोगे तो ये चला जाएगा कितने टाइम में 4 टाइम में। अब इसको कट कर लोगे तो ये चला जाएगा कितने टाइम में 10 टाइम में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब W इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो 0.5 इंटू 10, तो ये बताओ कितना हो गया 5 ग्राम हो गया। यही आंसर आपका हो गया। आसान है। पूछा है कि व्हाट विल बी मोलैरिटी, और यहाँ पे देखो किया क्या है कि सबसे पहले इसने वॉल्यूम दे रखा है 30 ml, ठीक है। एक और वॉल्यूम इसने दे रखा, देखो एक और वॉल्यूम इसने दे रखा है, क्या कहा है 500 ml। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को V1 मान देता हूँ, दूसरे वाले को V2 मान लेता हूँ। पहले ये कहा है कि ये जब इतना ml था तो उसकी मोलैरिटी इतनी थी, मतलब 0.5 m मोलैरिटी थी। ये हो गया मेरा m, ठीक है। अब यहाँ से देखो कहा है कि जब हम इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने का मतलब इसमें वाटर ऐड किया होगा, और डाइल्यूट करके 500 जब ml कर रहे हैं तब बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। मतलब हमसे क्या पूछा है M2 पूछा है, और ये सपोज करो कि M1 दे दिया है। तो कौन सा फार्मूला आप लगाने वाले हो, M1V1 इक्वल टू M2V2, हाँ या ना। अब बताओ M1 दिया है 0.5 और V1 बताओ कितना दिया है 30, M2 बताओ फाइंड करना है, V2 बताओ कितना दिया है 500 ml। अब यहाँ से आपको M2 निकालना है, तो बताओ क्या करें हम यहाँ से M2 निकालने के लिए, इसको इधर भेज दें, तो 0.5 और यहाँ से बताओ ये हो गया 30 और ये बताओ यहाँ से 500, इससे आप कैंसिल कर लो, ये हो गया 1.5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये हो गया 50। यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये हो गया 0.03, ये आंसर हो गया। अब याद रखें कि जब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर ये ml है तो क्या मैं इसको लीटर में नहीं चेंज करूँगा, देखो इस वाले फार्मूले में ये दोनों डाटा सेम रहेगा, किसी भी यूनिट में ले सकते हो। अगर ये ml है ये भी ml है चल सकता है, ठीक है। अगर मान लो ये ml में है और ये लीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो ml में कन्वर्ट कर लो या तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। पर W/m इंटू V वाले फार्मूले में आपको ये जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा लीटर में ही चाहिए, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको देखना है कि सोडियम कार्बोनेट का एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, ये आप देख लो, ये देख लो सोडियम कार्बोनेट का ये हो गया मेरे पास सोल्यूशन। और इसमें ये बताओ ना, ये दिया हुआ है 250 ml, ये इसका वॉल्यूम दे दिया है। और इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट कितना है, ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट 2.65 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको हम करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ से हम मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल W/m/V का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से बताओगे, ये W बताओ मेरे को कितना दे दिया है, 2.65 दिया हुआ है, और V बताओ कितना दिया है, 250, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको हमको करना क्या है कि लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 होता है। मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो देखो ये Na की वैल्यू दे दी है इसने 23, और ये जो Na है वो 2 टाइम है। कार्बन की वैल्यू यहाँ पे देखो 12 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ तो बताओ 16 है, इंटू 3। अब अगर हम यहाँ से करें तो ये हो गया मेरा 46, ये हो गया 12, और ये हो गया 48। टोटल अगर आप ऐड कर लें तो 106 हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 106 लिख लिया। अब जब आप इसको कट करने वाले हो तो ये देखो, ये कट हो गया और 4 टाइम में, ये 4 उठ के ऊपर चला जाएगा। तो जब 4 उठ के ऊपर चला गया तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, 265 इंटू 4। अब ये बताओ नीचे कितना हो गया, 106। मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको कट कर देता हूँ। तो 2 से कट करोगे तो ये बताओ 2 टाइम में चला जाएगा, और ये 5 3 टाइम में चला गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया मान लो मेरा 0, ठीक है। ये हो गया 3, और ये हो गया यहाँ पे 5। मतलब ये हम कर सकते हैं, सॉरी, ये 2 नंबर के बाद डेसिमल लगना है। ये हो गया मेरा 53। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो गया 1/10 टाइम में। मतलब अगर हम यहाँ से निकालें मोलैरिटी, तो ये वाली मोलैरिटी आ गई, बताओ कितना, 0.1। इसको डिवाइड करोगे तो आप, अब ये वाली जो मोलैरिटी आई है वो M1 आया है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि पहले तो मान लो इसकी एक मोलैरिटी निकाल लो, क्योंकि इसमें देखो क्या है ना, कहा है कि अगर मान लो 10 ml से इसको हमको 500 ml तक डाइल्यूट करना है तब मोलैरिटी कितनी होगी। इसका मतलब देखो हमको जब वॉल्यूम दो दिया है, एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये दिया है, ठीक है। तो जब 2 वॉल्यूम दे देगा तो हमको 2 मोलैरिटी भी तो चाहिए ना। तो एक मोलैरिटी हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। जैसे भाई 2 वॉल्यूम दिया है तो 2 वॉल्यूम में से देखो एक मोलैरिटी चाहिए तभी दूसरा मोलैरिटी निकल पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको अब क्या करना है कि यहाँ से दूसरा मोलैरिटी निकालना है, मतलब M2 फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 हमको क्या मिल चुका है, वॉल्यूम मिल चुका है, ठीक। तो देखो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये M1 और ये V1 और ये हो गया M2 और ये हो गया मान लो V2। तो ये बताओ कहाँ से कहाँ तक डाइल्यूट किया गया है। देखो 10 ml से 500 ml तक डाइल्यूट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 10 ml और ये हो गया 500 ml। पहली वाली मोलैरिटी आपने कितना निकाला, 0.1 निकाला है। तो दूसरी वाली मोलैरिटी कह रहा है कि आप बताओ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप लगा लो M1 V1 इक्वल टू कितना लगाओगे, M2 V2। ये 0.1, ये हो गया 10, ये बताओ। और यहाँ से आपका हो गया M2 फाइंड करना है और V2 हो गया 500। जब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 हो गया, ये हो गया M2 इंटू 500। अगर केवल M2 निकालना हो तो 1 कितना हो गया, 500। कन्फर्म हो, बोलो। अब इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये जो M2 आएगा वो 0.002, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है।
अगला देखो, ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड किया गया है 120 ग्राम यूरिया और ये बताओ 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब समझना, ये मेरे पास मान लो कोई सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन किससे प्रिपेयर्ड हुआ है? दो चीज़ों से, एक तो यूरिया से प्रिपेयर्ड हुआ है और दूसरा वाटर से प्रिपेयर्ड हुआ है। तो देखो यूरिया जो है इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो यूरिया मेरा सल्यूट है, और वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो सॉल्वेंट हो गया। अब एक बात बताओ, यूरिया कितना दिया है? 120 ग्राम, और ये बताओ कितना हुआ है? 1000 ग्राम। अब आपको पता है कि जब सोल्यूशन इन दोनों से प्रिपेयर्ड हुआ है, तो इन दोनों का अगर हम वेट जोड़ लेंगे तो हमको सोल्यूशन का वेट पता चल गया। ठीक, वेट या मास एक ही चीज़ है केमिस्ट्री में। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ मास ऑफ सोल्यूशन, तो बताओ इन दोनों को जोड़ लो तो सोल्यूशन का मास पता चल गया, मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो इतना ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी के लिए आप बताओ, मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी के लिए फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m इंटू भी। अब एक बात बताओ, ये हमको स्मॉल w पता चल गया, ये वाला स्मॉल w, क्योंकि यही चीज़ें डिजॉल्व हो रही हैं। ठीक है, जो डिजॉल्व होती है वही स्मॉल w होता है। तो यूरिया तो वाटर में डिजॉल्व होगा ना, तो यूरिया का मास कितना दिया? 120, मतलब यहाँ का जो 120 ग्राम है, ठीक है, वो स्मॉल w है। पक्का? अच्छा अब देखो, अब हमको एक बात पता करना है कि अगर यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया कितना? 60, ये और ये मिल गया, पर भी नहीं मिला ना, तो आपको करना क्या? इस क्वेश्चन में भी का सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। आपको पता होगा कि अगर हमको मान लो निकालना हो वॉल्यूम, मान लो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी, ये लिखते हो। अब आप बताओ यहाँ पे मास कितना दे रखा है? ये है आपका मास 1120। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1.15, इसको जब आप कट कर लोगे तो 974 ये ml हो गया। ठीक है, पर ये तो ml में आया ना, अगर हमको यहाँ से भी को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 974 इसको आप 1000 से डिवाइड कर लो तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो W देखो कितना है? W है 120, ये बताओ 9 ये M कितना दिया हुआ? 60, और यहाँ से बताओ ये कितना दिया हुआ? भी दिया 974, ये कितना हो गया? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसको कट कर सकते हैं कितनी बार में? इसको कट कर सकते हैं 2 बार में। ये तो ऊपर उठ के चला गया है ना, ये तो ऊपर उठ के चला गया, तो 2 × 1000 और ये हो गया 974, ये 2000 974, इसको कट कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.05 m आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास NaCl का कोई सोल्यूशन है। ठीक है, ये मेरे पास ये NaCl का एक कोई सोल्यूशन है, तो ये जो NaCl का सोल्यूशन है वो है 4 लीटर, और इसकी जो मोलैरिटी दिया है 0.2 दिया हुआ m, और कह रहा है इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इसको जब हम डाइल्यूटेड कर दिए, तो डाइल्यूटेड कैसे किया है ना, 1 लीटर पानी ऐड करके डाइल्यूटेड किया है। एक बात बताओ, पहले से मेरे पास कितना था? 4 था, एक और ऐड कर दोगे तो बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर। अब आप गलती क्या करने वाले हो, यहाँ कहोगे कि ये मेरा एक V1 हो गया 4 और V2 को मान लोगे 1, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आप देखो, डाइल्यूट किया गया 1 लीटर वाटर ऐड करके। ठीक है, तो 4 तो पहले से था, एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो कहा कि जब हम डाइल्यूट कर दिए हैं तो आप बताओ कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? अब बताओ M1 कितना है? 0.2, V1 कितना है? 4। अब यहाँ से बताओ हमको M2 फाइंड करना है ना, और V2 बताओ कितना है?
5। तो बताओ कौन सा फार्मूला लगाए, m1v1 इक्वल टू बताओ m2v2, ये हो गया 0.02 इंटू 4, m2 फाइंड करना है, ये हो गया 5। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो गया 0.08 m2 इंटू 5। अगर केवल m2 निकालना हो तो इसके नीचे आ गया ना, तो 0.08 अपॉन 5 डिवाइड कर लो 0.016, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी मोल्स, इतना ग्राम दे दिया, मतलब ये देखो W दे दिया है कितना 180 ग्राम, हमको मोल पूछा है, तो मोल बराबर बताओ क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास दे दिया 180, हाउ मेनी मोल्स, वाटर का पूछा है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, इसको कट कर लोगे तो बताओ कितने आ गए 10 मोल्स, ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि कैलकुलेट नेसेसरी मास, मतलब हमसे पहले पता चल गया कि W पूछा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 106। ये इसमें क्या कहा है कि इसमें ये देखो भी दे दिया आपका 500 ml, पर भी हमेशा लीटर में होना चाहिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दी, ये मेरा हो गया लीटर, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसमें मोलैरिटी दे दिया है, मतलब ये मोलैरिटी दे रखा है कितना 0.2, मोलैरिटी का फार्मूला आप लगा लो, मोलैरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू भी। तो ये बताओ 0.2 W तो फाइंड करना है, ये हो गया 106, भी बताओ कितना है 500, ये बताओ कितना हो गया 1000, इसको कट कर दोगे तो 2 टाइम में चला गया, इसको कट कर दोगे तो 53 हो गया, 53 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, स्मॉल w बराबर 0.2 इंटू 53, कन्फर्म ना, ये हो गया 10.6 हो जाएगा ग्राम में आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम प्योर वाटर में, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज है 1000 ग्राम प्योर वाटर में प्रेजेंट है, तो कह रहा है कि बताओ इस सोल्यूशन को आप क्या कहोगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास प्योर वाटर हो, प्योर वाटर, और प्योर वाटर अगर 1 लीटर हो तो उसका जो मास होता है वो 1000 ग्राम होता है। आप ऐसे कह सकते हो मास, यहाँ से मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जो मास होता है ना 1 लीटर का, वो 1000 ग्राम होता है। इसका मतलब बताओ क्या मैं 1000 ग्राम के जगह पे 1 लीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मोलैरिटी का फार्मूला हमको सिखाया गया है कि स्मॉल w अपॉन m इंटू भी होता है, तो बताओ w के जगह पे आप कितना रखने वाले हो 18 रखने वाले हो, और यहाँ से बताओ आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 होता है, और ये बताओ कितना रख रहे हो, ये आप रख रहे हो L, इसके जगह पर आप बताओ भी के जगह पे आपको कितना रखना है 1 लीटर रखना है, ठीक है। तो ये बताओ आप यहाँ से अगर इसको हम कट कर दे तो ये कट हो जाएगा कितने टाइम में 10 टाइम, मतलब ये 1 अपॉन हो गया 10, तो ये 0.1, यही आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो ना, आसान है ना क्वेश्चन, ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसने क्या कहा है कि पहले क्वेश्चन समझना है। ये कह रहा है कि मान लो हमको एक H2SO4 का सोल्यूशन बनाना है, और उस H2SO4 की सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो 0.2 होनी चाहिए,
और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। मतलब ये हमको बनाना है H2SO4 का सोल्यूशन, ठीक है। और ये इसमें ये होना चाहिए 0.2 और ये होना चाहिए 1 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में कितना इसका वॉल्यूम रहा होगा, ठीक। शुरू में कितना वॉल्यूम रहा होगा, तो यहां से हमको कुल मिला जुला के आप समझ लो कि V1 हमसे पूछा है कि क्या रहा होगा। अब सबसे पहले क्या करो कि देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया और डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले मोलैरिटी निकालो। M बराबर यहाँ से देखो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज दे दिया 80, डी देखो कितना दिया है 1.8 दिया है इंटू 10, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98। कंफर्म। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो कैसे मोलैरिटी आप फाइंड करने वाले हो, यहाँ से इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो गया 80 और ये हो गया 18 और ये हो गया 98। कैलकुलेशन आप जब करने वाले हो तो इसकी वैल्यू आएगी, ये हो गया 14.7, ठीक है। ये हो गया मेरा M1, ये हमको पता चल गया। तो जब M1 पता चल गया और यहाँ से बताओगे ये वाला M2 हो गया 0.2 और ये देखो ये वाला ये V2 दिया है 1 लीटर। लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ की जो डेंसिटी है वो ml में दिया है ना, इसलिए इस वाले ये V2 को आपको करना क्या है, ml में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में कितने में ml होते हैं, 1000 ml होता है। तो फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, M1V1 बराबर M2 V2, हाँ या ना। अब क्या करो कि M1 के जगह पे रखोगे कितना 14.7 और V1 हमको फाइंड करना है। M2 0.2 दिया हुआ है और ये बताओ इसके जगह पे हमको कितना रखना है 1000। तो ये हो गया 14.7 इंटू V1, ये हो गया 200। तो V1 इक्वल टू हो गया 200 अपॉन 14.7, तो V1 इक्वल टू हो गया 13.6। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। P इक्वल टू दिया 68% और ये बताओ डेंसिटी इसका दे रखा है 1.504। तो हमसे बताओ क्या पूछा गया है कि मोलैरिटी इसका क्या होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू बताओ क्या हो गया, जब परसेंटेज दे दे तो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63। मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। देखो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक ये वेट है 16 इंटू 3। तो अगर ये 15 हो गया और ये हो गया 83, तो ये हो गया 63। तो यहाँ से देखो परसेंटेज होता है 68, डेंसिटी 1.504 इंटू 10, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 63। अगर मान लो हम इसको कट कर दे तो ये 1.07 टाइम में कट हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब ये हो गया 1.07 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो गया 15, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15.04। तो अगर यहाँ से टोटल देखा जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16.23। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि NaOH का कोई सोल्यूशन है और एक और NaOH का कोई सोल्यूशन है। ये वाला NaOH का सोल्यूशन है और ये वाला भी NaOH का सोल्यूशन है। ये जो NaOH का सोल्यूशन है ये है 100 ml का और ये वाला जो NaOH का सोल्यूशन है वो है 200 ml का।
इसकी मोलैरिटी दे दिया है 1/5। देखो m के साथ जो नंबर लगा रहता है वही उसकी मोलैरिटी होती है। अब देखो इसमें क्या है कि इसको दे दिया है ना ग्राम, ये 5 ग्राम, तो जो ग्राम होता है ना ये दे दिया आपका 5 ग्राम, NaOH जो है इसमें 5 ग्राम है। मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसका W पहले दे दिया है 5 ग्राम। अब यहाँ से बताओ क्या किया है ना कि यहाँ से अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो ये हो गया है 100 ml, पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है। तो मोलैरिटी अगर आपको निकालना हो तो बताओ मोलैरिटी बराबर क्या, स्मॉल w अपॉन m और v होता है ना। अब एक बात बताओ, w दे दिया 5, ये बताओ कितना दिया है 40, और v बताओ कितना दिया हुआ है, ये आपका v दिया हुआ है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल। अगर हम इसको डिवाइड कर दे, इसको मतलब किसको, ये हो गया 5/4, तो बताओ वैल्यू कितनी आने वाली है, जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ, अब हमको क्या करना है कि एक हमको यहाँ से मोलैरिटी पता चल गया, कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद यहाँ से बताओ मोलैरिटी क्या होगा। तो मिक्सिंग वाला फार्मूला लगा देना हम। तो मिक्सिंग वाला जब फार्मूला लगाओगे तो बताओ कौन सा फार्मूला, M1V1 प्लस M2V2, और नीचे टोटल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2। M1 ये देखो, ये M1 हो गया ये वाला, तो ये दिया है 1.25, और V1 बताओ वहाँ से कितना दिया है 100 ml, ये बताओ, प्लस M2 कितना दिया 1/5, और V2 है 200 ml, और नीचे टोटल वॉल्यूम को ऐड करोगे तो 100 प्लस 200। अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से आप देखो तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 125, इसको कट कर दोगे तो ये हो गया 40 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 टाइम, और नीचे बताओ कितना हो गया 300 हो गया, ये हो गया 165/300, डिवाइड कर लो 0.55 m, यही आंसर हो गया। ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन थे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये है मेरे पास ये NaCl का सॉल्यूशन, और यहाँ पे है COCl2 का सॉल्यूशन। तो जो NaCl है वो है 3 लीटर, और इसकी जो मोलैरिटी है वो 4m दिया है, देखो आप ये दिया हुआ ना। अच्छा, और ये COCl2 वाला है, ये दिया है 4 लीटर, और इसकी मोलैरिटी दे दिया 2m। ठीक, और कहा है कि इन दोनों को डाइल्यूट किया गया है, मिला के, पहले तो दोनों को मिलाया गया है, और मिलाने के बाद तब इसको डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूटेड, और डाइल्यूटेड करके इसको कर लिया गया है 10 ml तक, सॉरी 10 लीटर है यहाँ पे, ये है आपका 10 लीटर तक। तो कह रहा है कि जब इन दोनों को आपस में मिला के इसको डाइल्यूट करोगे तो ये आपस में रिएक्शन करके आयंस बनाएंगे। तो जितने इसमें आयंस बनेंगे, सारे आयंस को आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, ये याद रखना कॉन्सेप्ट, मतलब जो आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी हो यहाँ निकालनी है डाइल्यूट होने के बाद। अब एक बात बताओ, हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी बराबर जो होता है वो N/V होता है। एक तो फार्मूला ये सिखाया है ना। अब मान लो अगर हमको यहाँ से निकालना है N मतलब मोल्स, तो जब मोल्स निकालना होगा तो यहाँ से देखो, ये अगर हमको मोल्स निकालना हो तो ये मोल्स निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मान लो हम यहाँ से लिखना चाहें मोल्स ऑफ NaCl, तो बताओ
NaCl की मोलैरिटी दिया है 4 और वॉल्यूम दिया है 3, तो ये बताओ कितना हो गया, 12 मोल हो गया। NaCl का मोल है। अगर हमको यहाँ से निकालना हो मोल्स ऑफ COCl2, तो बताओ क्या करोगे आप? बताओ, ये हो गया 2 × 4, तो ये हो गया 8 मोल। अगर मान लो हम NaCl को डिसोसिएट कर दे, मतलब तोड़ दे, तो ये बताओ ये बन गया Na+ और बताओ यहाँ से क्या हो गया Cl-, हाँ या ना? यहाँ आगे का जो नंबर होता है वही मोल होता है। तो अगर हम यहाँ पे मोल्स की बात करें, बताओ NaCl के आगे का नंबर कितना, 1, तो इसके 1 मोल, और Na+ के आगे भी 1 नंबर, तो इसके भी 1 मोल, और इसके भी कितने हो गए, 1 मोल। तो NaCl अगर 1 मोल है तो Na+ भी 1 मोल मिल रहा है और Cl- भी 1 मोल मिल रहा है। तो अगर मान लो यही NaCl 12 मोल हो जाए तो Na भी बताओ कितना मोल मिलेगा, 12, और Cl- भी कितना मिलेगा, 12। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ से मान लो तोड़ना हो COCl2 को, तो जब इसको तोड़ना होगा तो CO++ में ये वाला नंबर यहाँ चला जाता है, और Cl- 2 बार है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखोगे। अब मान लो इसके आगे का नंबर 1 है, तो 1 मोल हो गया ये, मान लो ये हो गया मेरा मोल्स, ये 1 मोल्स है। यहाँ भी कितना है, 1 मोल्स, लेकिन यहाँ पे बताओ कितना मोल्स है, 2। मतलब यहाँ पे जितना मोल्स ले रहे हो Cl- यहाँ पे उसका 2 टाइम हो रहा है। तो अगर सपोज कर लो कि हमने इसका 8 मोल ले लिया, तो यहाँ पे भी तो 80 मोल होगा ना, पर यहाँ पे बताओ कितना हो गया, 16 मोल। अब यहाँ से बताना, यहाँ से आपको बताना है टोटल मोल ऑफ Na+ के टोटल मोल कितने हैं, यहाँ देखो 12 है, तो आप लिख दोगे 12। और अगर बताओ यहाँ से हमको पता करना CO++ के टोटल मोल कितने हैं, तो ये है 8 मोल, 8 मोल हो गया। और Cl- के अगर टोटल मोल पता करना हो तो 12 तो यही हो गया, 12 मोल यहाँ हो गए, और ये बताओ कितने हो गए, 16 मोल। मतलब 12 + 16 ये हो गया आपका 28 मोल। ये हमको पता चल गया कि जब ये आपस में कंबाइन करके एज अ डिसोसिएट होंगे, ठीक है, तो जब डिसोसिएट होंगे तो इसके अंदर ये सोडियम आयंस कितने मोल होंगे, CO के इतने मोल्स होंगे, और Cl- के इतने मोल्स होंगे। अब जब हमको मोल्स पता चल गया तो हमको क्या निकालना है, इनकी मोलैरिटी निकाल देनी है। अब देखो इनका मोल पता है ना, तो जब इनका मोल पता है तो यहाँ से वॉल्यूम भी तो दिया है, तो मोल अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनके मोलैरिटी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ मोलैरिटी ऑफ Na+। तो Na+ की मोलैरिटी बताओ क्या लिखोगे, N/V। तो इसके मोल बताओ Na के कितने आए हैं, ये 12 आया है ना, तो जब 12 आया तो आप यहाँ से लिख लो 12, और ये वॉल्यूम कितना था 10, तो ये बताओ 1.2 हो गया। उसी तरीके से किसका निकालना है, मान लो Cl- का ही निकालना हो, तो इसका बताओ कितने आया मोल, 26/10, तो 2.6 हो गया ये। उसी तरीके से CO++ का निकालना हो तो CO++ के बताओ कितने आए, 8 मोल, और नीचे 10, मतलब ये हो गया 0.8 m। आसान है ना। अब ये देखो, ये हमने बोला ना कि परसेंटेज दे दे और आपसे मोलैरिटी पूछे, तो बताओ क्या लगाओगे आप। परसेंटेज दिया है P × 10/m, P दिया है 4, 10, और ये बताओ 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया, मतलब ये हो गया इसका 1m। आंसर हो गया इसका। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये देखो परसेंटेज दे दिया है, तो जब परसेंटेज दे दिया है तो बताओ हमको यहाँ से क्या, परसेंटेज दे दिया ना, और इसकी डेंसिटी दे दिया है। तो परसेंटेज दे दिया है कितना, 40, और उसके बाद इसकी जो डेंसिटी दे दिया है 1.2 दिया हुआ है,
और उसके बाद हमको क्या पूछा है कि यहाँ से मास पूछा है। अगर परसेंटेज और डेंसिटी ना दे के मास पूछता तो डायरेक्ट आप W/m/V वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डेंसिटी दे के तब मास पूछा है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ से बताओ मोलैरिटी इक्वल टू, बताओ क्या सीखे हो, एक तो सीखे हो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट, और एक मोलैरिटी का फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m इंटू भी होता है। तो बताओगे अगर हम यहाँ से देखें तो P दिया है 40 और ये डेंसिटी दिया 1.2 और 10, और मान लो हमको m नहीं पता तो m मान लेते हैं, अभी m को ऐसे लिखने लगते हैं। ये हो गया मान लो मेरे पास मोलैरिटी का पहला इक्वेशन फर्स्ट। इसको यहाँ से देखो तो ये हो गया मेरे पास मोलैरिटी, W हमको फाइंड करना है, M नहीं पता है, और भी बताओ कितना दिया है 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो कि जब देखोगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड में मोलैरिटी, इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड में मोलैरिटी, तो लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर हो गया ना। इसका मतलब ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बताओ ये हो गया 40 इंटू 1.2 इंटू 10 अपॉन में ये हो गया m। अब ये बताओ ये हो गया स्मॉल w अपॉन m इंटू 1, m से m तो कैंसिल कर लोगे ना, और इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें मतलब यहाँ से अगर w निकालें तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये हो गया 14 इंटू 12 मतलब ये हो गया 480 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो वेट पूछा है ना, मतलब हमसे W फिर पूछ दिया कि क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट है, फार्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, मॉलिक्यूलर वेट, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 106। जब कभी क्वेश्चन में सेमी मोलर बोल दे, सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है, सेमी मोलर का मतलब हो गया कि इसकी जो मोलैरिटी होती है वो 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ, भी दे दिया 500 ml। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करो इतने से डिवाइड कर लो, इसको चाहो तो कट भी कर सकते हो, तो ये 1/2 हो गया ये लीटर में। अब हमसे W पूछा है ना तो मोलैरिटी का फार्मूला लगा लो, मोलैरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू भी। तो एक बात बताओ W कितना, W तो फाइंड करना है ना, मोलैरिटी बताओ कितना दे दिया 1/2, इसका होता है 106 सोडियम कार्बोनेट का, और भी बताओ 1/2, इसको कट कर दे तो ये हो गया 53। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 और W अपॉन ये हो गया 53, 53 को इधर भेज देना, तो W इक्वल टू 53/2 कैलकुलेट करोगे 26.5 ग्राम, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर।